Hello students, today we are studying direct and indirect speech. इसको आप reported speech के नाम से भी जानते हो. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मार्क्स गेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जो बच्चे इग्नोर करते हैं. तो प्लीज अंडरस्टैंड पहले तो डायरेक्ट स्पीच होता क्या है. अगर कोई चीज मैं बोल रही हूँ, आई एम रिपोर्टिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. If I am telling you the exact words, then you should know कि भाई ये बंदे ने खुद बोला है और exact words बोले हैं. जैसे मैंने बोला, I go to temple. तो these are the exact words जो मैं बोल रही हूँ. तो इसको हम कहते हैं direct speech. On the other hand, अगर आप किसी और को आइडिया दे रहे हैं कि मैंने क्या बोला है, ठीक है, और आप उसको बोल के बता रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. तो पहला डिफरेंस है, डायरेक्ट स्पीच आप खुद बोलते हैं या जो भी पर्सन है वो खुद बोलता है एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने बोले हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है आप किसी और को बता रहे हैं कि उसने क्या बोला है. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अब इन दोनों में डिफरेंस बताती हूँ. डायरेक्ट स्पीच में आप हमेशा देखेंगे कि ये जो भी बात बोली जाती है ना, वो हमेशा और हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के बीच में बोली जाती है. ओके और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी कॉमा नहीं लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ ओके, माई नेम इज मनमीत, तो मनमीत सेट, या लेट्स मेक इट मैम सेट. Okay, so I'm going to put one comma here, okay, and then I'm going to write another inverted comma. I'll start and I would write down that I go to temple, and then inverted comma, close, full stop. So I go to temple. तो पहला आपने देखा, they are enclosed within inverted commas. So let me just increase the font size so that it's visible. Okay, I think now it's visible. So आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक कॉमा लगाया है मैंने, है ना. रिपोर्टेड स्पीच के बाद आप एक कॉमा यूज करते हो और जो भी बात आप एग्जैक्ट बोल रहे हो वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है. तो ये इन्वर्टेड कॉमा यूज किया गया है. और रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी एक कॉमा आया है ना. तो ये इससे अलग करने के लिए आपके पास एक कॉमा यहाँ पे भी आता है. तो देर इज वन कॉमा एंड देन देर आर इन्वर्टेड कॉमास. नित्या हैज एंटर्ड द क्लास. तो अब हम इस सेट को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. तो पहला रूल नंबर 1 ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो ही आप सारे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में चेंज करोगे. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ओके, इफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो ही आप इस पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में चेंज करोगे. ओके, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो यू वेरी वेल नो कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन चेंज कर सकते हो. यू कैन नॉट चेंज द फुल सेंटेंस. आप प्रोनाउन चेंज करोगे और दैट यूज करोगे. तो अगर क्वेश्चन होगा मैम सेज, ओके, मैम सेज, तो आई वुड से नो चेंज इन द टेंस. देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस. अगर वहां पे रिपोर्टिंग वर्ब में होगा मैम हैज सेड, तो भी इट इज प्रेजेंट परफेक्ट, सो देयर विल बी नो चेंज. अगर उसमें फ्यूचर टेंस आ जाता है मैम विल से, तो भी देयर इज नो चेंज ऑफ द टेंस. यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज द सेम टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये 3 कंडीशंस हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, तो आपको क्लियर में समझ में आना चाहिए नो चेंज ऑफ द टेंस.
Okay, you are not going to change the tense. No change of the tense. You will not change the tense. आप क्या चेंज करोगे? You will only change pronoun. Please remember, you will use that and you will change the pronoun in third person. So you are going to change pronoun. So this is the second video on direct indirect. ये वाले important points मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ. अगर आपको इतना समझ में आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, it will become very very easy for you. Please remember kids, you have to understand. Now let's give you some questions जो आप chat box में मुझे answers दे सकते हो, and then I will tell you the correct answer. Everybody ready for the chat box, okay? Now, the first question which I am giving you is... Ma'am, personal or everyone? I think everyone. No problem. You don't have to send the answers personally. My question is, my teacher says, okay, my teacher says, comma, then comes inverted comma, double nahi aate hain, single inverted comma, there is no substitute. There is no substitute for hard work. Please change this sentence. So I'm going to put a full stop and a inverted comma, close. Yes. So my teacher says there is no substitute for hard work. आप oral भी बोल सकते हो. You can also tell me the answers because it's a long sentence. अब अगर हम इसको indirect speech में कर रहे हैं, आपको जो चेंज करना है आप उतना ही लिख लीजिए चैट बॉक्स में. आई थिंक तो आपके लिए इजी हो जाएगा. आई एम राइटिंग द फुल चेंज. सो सबसे पहले यू विल चेक, बताइए कौन से टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट टेंस. वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस. तो क्या टेंस चेंज होगा हमारा? नो मैम. नो, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस. अब ये दैट कहाँ लगता है? हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के बाद. So we are going to use that over here. Okay, that, and then there is first person में भी नहीं है और second person में भी नहीं है. I you we they तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि I have told them there is no substitute for hard work. पूरा sentence बिल्कुल same होगा. पूरा का पूरा sentence will be same. स्पेशली क्योंकि यहाँ पे प्रनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में तो है ही नहीं, राइट? सो द आंसर वुड बी, माय टीचर सेज दैट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क. नो इन्वर्टेड कॉमर्स, नो कॉमर्स, सिर्फ और एक फुल स्टॉप आप यूज करोगे. हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ वी हैव यूज्ड दैट. नाउ 10 आंसर्स यू हैव सेंट मी, जहां पे मुझे सारे आंसर्स करेक्ट मिल रहे हैं. अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है व्हेन द टीचर एक्सप्लेन्स यू द रूल, तब तो आप करेक्ट करते हो, बट जब ये चैप्टर थोड़ा ओल्ड हो जाता है, यू नो, यू फॉरगेट दीज रूल्स. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये रूल्स को एकदम याद रखें. मगेटा है ना, रॉट लर्निंग, ये सारी चीजें जो करना है करो, या अंडरस्टैंड इट. इट्स वेरी इजी इफ यू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मगअप करके तो निकल जाएगा, बट रूल्स तो आपको याद करने ही पड़ते हैं, रट्टा मारना ही पड़ता है ना, कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है. तो दीज आर द रूल्स इन द बिगनिंग. नाउ सेकंड क्वेश्चन. मिस गीत विल से, आई प्ले क्रिकेट वेरी वेल. ओके, नाउ द सेकंड वन इज, Miss Geet will say, please send answers. Miss Geet will say,
I play cricket. Now this is the question. Now here you have to see कि question कौन से tense में है. What is the tense? Future tense. तो क्या tense change होगा यहाँ पे? Good. No change in the tense. सिर्फ that से काम नहीं होगा दर्श. आंसर आपका इसीलिए wrong हो जाएगा क्योंकि आपने pronoun change नहीं किया. Pronoun was in first person दर्श. Okay? यहाँ पे क्या हो जाएगा? I की जगह पे She. Yes, that, she और verb एक के साथ क्या हो जाएगा present tense में? It is a present tense question. Plays. Plays. हाँ. And अगर आपने play का plays नहीं किया तो आपके marks कटते हैं. Darsh has done. Kana has done. Shubham has done. Daksh has done. Madhyani. Nitya has done. Akshita has also done plays. Arjit has done. Kiranya done. Gunraj wrong. Where is Gunraj? मेरा भी wrong है. Gunraj, आपने I play cricket किया. Gunraj, are you there in the class? Yes, ma'am. I कैसे किया बेटा आपने? वेदिका wrong. अदिति रॉन्ग. आप तीनों ने आई प्ले क्रिकेट किया. आपको समझना होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब है. जब मैं आपको समझा रही थी वेदिका, यू वर लाफिंग. अब आप ध्यान से सुनो इस बात को. ओके? जब आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो तो आप नहीं बोल रहे हो ये वर्ड्स, कोई और बोल रहा है. तो कोई और कैसे बोलेगा आई प्ले क्रिकेट? क्योंकि ये तो अदिति का सेंटेंस है ना, है ना. गीत खेल रही है, गीत ने बोला है कि वो खेलती है, तो आप कैसे बोल दोगे आई प्ले? इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स somebody else is saying. तो वो तो ऑब्वियसली किसी लड़की के लिए शी बोलेगा ना. So please try to understand the concept here. Now let me give you another question. He said we are leaving. इसके लिए आपके टेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर आपको एक्टिव पैसिव करना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he said we are leaving. We are leaving the town. तो मैंने इन्वर्टेड कॉमास और कॉमा लगाए. वेदिका, स्टॉप लाफिंग. इफ यू आर वाचिंग अनदर वीडियो प्लीज एग्जिट. ओके? सबने आधी बात सुनी और लीविंग कर दिया. किरण्या रॉन्ग. दक्ष मध्यानी रॉन्ग. किरण्या पाटनी 2 बार रॉन्ग. नित्या रॉन्ग. अक्षिता गर्ग रॉन्ग. That they will be leaving the wrong. Wrong. They were leaving the Yes. सबने they are comfortably लिख दिया. I have told you guys, please understand. Said, if the reporting verb is in the past tense, आपको ये सेंटेंस हमेशा पास्ट में चेंज करना पड़ेगा. अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा. आप लोगों ने तो प्रेजेंट ही यूज कर लिया. You all have used present tense. Now it is coming correct after, I told you. मान्या भी गलत किया, वेदिका भी गलत था. शुभम प्लेड नहीं, शुभम सिंगल. प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस है ना, आईएनजी फॉर्म में ही जाएगा. ठीक है बेटा? ओके मैम. So your answer was wrong. Now let's see the next question. अगर क्वेश्चन पहले से ही पास्ट टेंस में है तब आप क्या करोगे? He said. Okay.
He said, I saw the movie. Now, You said I saw a movie. you already have the question in the past tense, तो same तो नहीं हो सकता है ना? तो आप क्या करोगे इसमें? If the reporting verb is in past tense, तो आपको past tense करना पड़ेगा. और तो अब past tense का मैं और क्या past tense करूंगा? Past perfect. We use had. Had के साथ third form of the verb. We use had. So what will be the answer? Yes, very good, Akshita. Daksh Madhyani, right? Correct, Gunraj. Dash, correct. अभी सबको ये वाला रूल याद आ गया. गुड है ना? समझ में आया वीर आपको? अनिमेश, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. I have seen, है ना? I have seen प्रेजेंट हो गया. अब आप उसको पास्ट में क्या करोगे? I had seen. You have to use had. मत चेंज कीजिए. मूवी मत करिए. You cannot change the words. The movie ही लिखिएगा. चलिए, नाउ लेट्स सी. हैड यूज करना है अगर पहले से पास्ट टेंस हो. अगर एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव. ओ, she said I am tired. It's an adjective. I am tired. She said I am tired. Now it's an adjective. Fifth one, I am tired. So what is the correct answer over here? Yes, right, Kanha. Daksh, correct. वीर, मुझे आपके आंसर्स नहीं दिख रहे हैं. बहुत ही सिंपल हुआ. She was tired. That she was tired, है ना? I का प्रोनाउन भी चेंज किया हमने, पास्ट टेंस भी किया. मगर अगर एडजेक्टिव में भी ऐसा हो जाए हमारे साथ, अगर एडजेक्टिव में भी ऐसा हो जाए हमारे साथ, I was tired, डायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस आ जाए, अब हम क्या करें? एडजेक्टिव के साथ पास्ट टेंस आया है. अब I was tired. आपको पता है अगर पहले से पास्ट टेंस हो तो आप क्या लगाओगे? What are you gonna use? Had. No, you cannot. You can never change the reporting verb. Remember, जो भी reporting verb आपको दिया गया है, you can never ever change the reporting verb. Don't even dare to touch your reporting verb. Now, आपको पता है कि past tense है, आपको पूरा past में करना है. पहले से past tense दिख रहा है अगर, तो आपको had use करना है. अब आप क्या करोगे? Tell me. She said that she had been tired. had been. Very good. Yes, that's right, बच्चा. ये सारी चीजें मैं आपको एक बार पढ़ा चुकी हूँ. थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर दीजिए. You know, you're gonna get it. Had been. Please remember the rules. With adjective we use been. She had been. You cannot say she had tired. है ना? Obviously you're not gonna say in English, you know, she had tired. So she had been tired. Okay. Now another one. Let's see how are you gonna do this one. Now my seventh question is, she said, okay, I have been cooking. Oh. Which tense can you tell me? I have been Ma'am, cooking. present perfect continuous. Very good. I have been cooking. Okay, I have been cooking the whole day maybe. Let's make it the whole day. Okay, so I've been cooking the whole day. Now this is a present
बहुत इजी है. Perfect continuous. Try the answer. Has have आ गया तो perfect हो गया है ना, और ing फॉर्म की वजह से continuous. इस तरह से याद कर लीजिए. So it's present perfect continuous question. Now let's see how many of you are able to solve this one. Let's see this. Okay. शुभम सिंघल wrong. आप तो प्रेजेंट टेंस में चले गए हो बेटा. प्रेजेंट टेंस में तो कभी लिखना ही नहीं है. द छोड़ दिया है वेदिका. आंसर इज करेक्ट. अदिति गुड. गुणराज स्पेलिंग मिस्टेक है. आंसर इज करेक्ट. अरजीत वेरी नाइस Yes, बेटा. दक्ष गुड. हिरण्या, नित्या, कान्हा, आई एम वेरी सरप्राइज एंड इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट तुम इतना अच्छा करने लग गए हो कान्हा. दर्श भट्ट, Thank you, ma'am. आंसर इज रॉन्ग. कैन यू प्लीज चेक व्हाट यू हैव रिटन बेटा. ऐसे ही तुम 1 मार्क्स कटवाते हो क्या? खूब पिटाई होती है अगर तुम अभी क्लास में होते. यू आर लकी दैट यू आर ऑनलाइन. देखो क्या किया है. व्हाट अ सिली मिस्टेक यू हैव डन बेबी. अक्षिता गुड. मैम मैंने डी टाइप किया था, वो एस कहाँ से हो गया मेरे को मैं नहीं जानता. हाँ बट कीबोर्ड जानता है कैसे हुआ है ना. अरे लेटर ही नहीं मिलता किधर. So she said that she had been. So very good kids. आप लोगों ने pronoun भी change किया. आप लोगों ने भी tense भी change किया. That's really really good. So are we clear till here, guys? Yes. So now Yes. should I make it more Yes, ma'am. difficult? Are you ready? I'm gonna make Okay, it a ma'am. little Yes, bit ma'am. more difficult for you. Now we are going questions. We are doing question forms. WH questions का मतलब पहले मुझे बताइए क्या होता है. मैम what, where, Ma'am, whom. what, where, why, है ना? where, What, where, why, whom, how. तो बेटा जो ये WH क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको WH क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है. इनडायरेक्ट स्पीच में आप WH क्वेश्चन को भी यूज करते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. अगर मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है दैट WH क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर नेम. Okay, let's see. Darsh said. Good, ma'am. Darsh said, what is your name? What is your name? Of course, past tense में है reporting verb. और मैंने question mark भी डाला है. Right? I have also used a question mark, guys. So आप said को किस में change कर सकते हो? You are asking a question. Asked. Asked. एक के की आवाज नहीं आनी चाहिए. मान्या, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखो. ये ऐसा हो गया. Yes. That use नहीं होगा बस. और अगर आप that use भी करते हो, try not to use it in questions. So Darsh asked. Okay, so we are going to write. Darsh asked, what is your name में पहले ना बेटा his और her भी यूज करते थे. Please, I'm explaining. Try to listen first. Darsh asked and you're going to use what. अब यहाँ पे सुनिए. What is your name में आजकल हमेशा ध्यान दीजिए बेटा. Your का हमेशा my होता है. Look there. Okay? और आप हमेशा pronoun और noun को पहले लाते हो. What was पहले नहीं आता है. Even I have seen दुर्ग में marks मिल जाते हैं कई बार, मगर रिसाली is very strict. They are not going to give you marks अगर आपका pronoun पहले नहीं आ रहा है. So the correct answer will always be what my name was. अगर आपने ये नहीं लिखा है तो it is wrong. Let me tell you. यहाँ my की जगह काफी बुक्स में आपको his और her भी चल इसलिए जाता था पहले क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि किससे पूछा गया है. ठीक है, तो इसके भी पहले मार्क्स मिलते थे. बट अभी बुक्स में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर यू है और आपसे ही पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज आप व्हाट माय नेम, माय को ज्यादा यूज कीजिए. ओके, सो यू हैव टू यूज योर सिक्स्थ सेंस ओवर हियर. व्हाट माय नेम वाज. आर वी क्लियर हियर?
whenever you're asking questions with WH, please understand. अब अगर इसी को मैं past tense में दे दूं तो अगर मेरा क्वेश्चन हो जाए what was the name of the king? Okay, Darsh said what was the name of the king? So if I go to the 9th question and I ask, what is your name ki jagah? What was? I'm using past tense, guys. I don't know why it's not copied. Anyway. किंग का रीड पूछ रहा है ना. Ma'am, Yeah. what was the question? I'm writing it right here. What was the name of the king? So it's a question, right? So I'm going to put a question mark and inverted comma. No, please bring the pronoun first, beta. Please bring the pronoun first, guys. है ना? What के बाद try to use the pronoun. अगर आपको sentence में लग रहा है कि नहीं मैम pronoun नहीं आ पा रहा है तो मत लाइए. It's okay. But अगर pronoun आ सकता है तो पहले pronoun ही लाइए. So Darsh asked, what? Past tense का past tense कैसे use करोगे गीत? The question is in the past tense. तो क्या लगना जरूरी है यहाँ पे? If Ma'am, you had. remember, yes, you have to add had. अब आप दिमाग लगाइए. The sentence is in the past tense. पहले से past tense है. Past perfect. हाँ तो दिमाग लगाइए कि pronoun पहले आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है. कई questions में नहीं भी आ पाता है pronoun पहले. Darsh asked what the name of the king had been. Yeah, what had been the name of the king? है ना? अक्षता को सही है. What had been? B-E-E-N, been. ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके पास verb नहीं है. यार मेरा वेदिका को चला गया. So you have to understand. Been का ध्यान दीजिए. It is not that easy otherwise. ये clear हुआ आप लोगों को? Are you clear with this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Past tense है yes, तो ma'am. आपको had लगाना है. Been लगेगा या नहीं लगेगा? It depends कि verb आपके पास है या नहीं, है ना? Please make sure कि पहले हमेशा pronoun आएगा. What is her name? अगर मैंने question पूछा what is her name तो oral बोल के बताइए क्या होगा what is her name का? अंकल What her name was? What her name What was? her name was? Manya, very good. It was Manya or Darsh. Next. Why is the light switch not working? Why is the light switch not working? Why is the light switch not working? Why the switch of the light is not working? Is नहीं was. बस was कर देंगे. Was not working. Correct. Past tense कर दोगे आप simply. Because you're reading the whole thing ना बेटा. Now question number 10th में हम बात करने वाले हैं helping verbs या modal verbs की. This is very important. Please note this rule. This is the most important rule. अगर कोई भी question WH question नहीं होगा, अगर WH question नहीं होगा तो आपके पास what, where, when तो है ही नहीं यूज करने के लिए. आप यूज करोगे if या आप यूज करोगे whether. आपको जो पसंद है, आपको जो पसंद है. अगर WH question नहीं होगा and there is a question, for example, okay, Ishi said, are you free? Ishi said, if you, Ishi said whether you are free. Whether, wrong. Again तुम present whether If you she were asked free. if You if were free.
I was free. I was, I, you को आप पहले I लाइए. If I was free, और past tense change करो दर्श, you don't change it in the past tense. Don't be in a hurry. Don't be in a hurry, kiddo. Don't be in a hurry, okay? So these are all helping verbs. Helping verbs अगर WH question नहीं है तो आपको if use करना है. Last rule. Last rule. And the last rule says अगर imperative sentence है, imperative sentence का मतलब come here, go there, request है, command है या order है. Please come here. Okay. Get out of the class. Order है. Advise है. You should eat dry fruits. ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप वर्ब से पहले सीधा टू लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे ना कुछ और लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड.